बोलो बोलो। हाँ, आवाज उनकी कटता है।
Hello, students. Good morning, sir. Good morning, Hello, guys. sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Ayush. Good morning, sir. Good morning. Okay, so जो है इसमें लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पहले have done till yesterday. Sir, you did tell surface energy, and then you took an example that one water droplet is broken into several water droplets. So what will be the difference in the surface energy? सर आपने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था. Sir, can you discuss the Can you homework give a question and homework explain question? the question as well? क्या? What are you saying? Sir, Can you you had explain asked the to homework find question, the sir? Actually, we had left by the time you gave the question. Okay, you Yes. no, you are saying homework क्या Manas? sir tension in the wire we had to find. Oh, homework वाला. Okay, good. So question एक बार explain कर सकते हो आप? Okay, हाँ. अरे नहीं, मैंने उसका वीडियो भी पॉइंट आउट किया था. एक मिनट, कैन समबडी स्क्रीन शेयर दैट वन वाला वीडियो? उसमें के डायग्राम से उसको शायद वो नहीं आ रहा है. नॉट अंडरस्टैंडिंग. कैन स्क्रीन शेयर दैट वीडियो? तारक. ओके, चलो हाँ. वाला वीडियो जो है वही वाला सेकंड आई गेस 3.12 कुछ था. 3.12 श्रेयांश. Shreyansh, are you there? Where is Shreyansh? Yes, he's not there. Yes, sir. He is. Hello? Yes, sir. Did you call me? Hello, sir. Okay, Shreyansh, हाँ. Yes, sir. So you're saying something, क्या था वो? I wasn't saying something. Okay, हाँ. वाला क्वेश्चन का वो 3.12 वाला जो है आरव. हाँ. Sir, should I start? Yes, हाँ. Start that one. 3.12, yes, हाँ. वहाँ से. Yes, हाँ, यहाँ से करेक्ट. निशित, are you observing now? Yes, sir. Yes, sir. See, he has dipped, he has formed a soft solution, he is putting a thread, that person is putting a thread, इसने इसको गर्म किया और बीच वाला फिल्म फोड़ दिया. देखो. यस. अब ये मेम्ब्रेन क्या है, इसको खींच रहा है एवरी साइड. अब जो है ये कैसा शेप आ गया? This one understood, no? Yes. So that is the question. This is understood. हाँ, इसको अब you can stop screen sharing. Yes, guys. हाँ, किसका किसका आंसर आ गया था? Sir, is it S into R? तो ठीक है, इसका आंसर जो है, who can explain इसका आंसर? So what did we have to find? अरे क्वेश्चन लिखा था ना वहाँ पर, क्या लिखा था? Tension in the wire. Jaishankar, you have not read the question. Also, I have sent in the group also. That's very bad. You are not reading from seeing the group messages also. Sir, I have just one doubt from the last class. Yes, हाँ, tell.
Yes, Yansh. इससे ये डाउट था कि सर लास्ट क्लास में भी हमने कई क्वेश्चंस किए, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि जो सोप का जो फिल्म है सोप सोल्यूशन का, हाउ इज इट स्टिकिंग टू द रॉड या जो भी हम फ्रेम लेते हैं, उस पे चिपकता क्यों है वो? नहीं नहीं, वो सब मॉलिक्यूलर वगैरह जो है श्रेयांश, व्हाट यू आर ट्राइंग टू गो कि कैसे मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होता है, कैसे लेयर बनता है, वो सब श्रेयांश करने जाएंगे ना, वो 11th के लेवल से बहुत बाहर है, तो राइट? अभी सिर्फ मान के चल। अभी सिर्फ यू हैव टू एक्सेप्ट, आई गेस सम स्टूडेंट्स आल्सो दे वर आस्किंग yesterday also कि सर वो फोर्सेस कैसे आते हैं, गाइस अगर इफ यू आर स्टिल स्टक इन देयर ना, तो उससे क्या होगा, बाकी दूसरे कई बच्चे वो सब सम्स करके, मतलब उस टाइप का वो थ्योरी जैसा जो जेई के लिए है हमें पढ़ना है ना, इफ यू आर लाइक अगर रिसर्च की तरह पीएचडीज या पोस्ट डॉक्स की तरह सोच रहे हो, तो गाइस फिर वो आईआईटीज में जाने के बाद करना है। अगर अभी से ये सब करोगे, यहाँ पर इस लेवल का है नहीं, उसमें क्या होगा, काफी टाइम वेदर हो जाएगा, हाँ, और बाकी दूसरे बच्चे करके निकल जाएंगे, दूसरे बच्चे अगर करके वो उसमें एग्जाम में निकल गए, गाइस इट इज आवर लॉस, ठीक है? तो उसको जो है रिसर्च की तरह नहीं, मेम्ब्रेन फॉर्म हुआ है, इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन, उसको उसी तरीके से डील करना है। और उसमें उसका एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं है कि कैसे मेम्ब्रेन्स का बॉन्डिंग होता है, कैसे मॉलिक्यूलर्स फॉर्म होते हैं, कैसे वो शीट बनते हैं, कैसे इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन बनता है, ऐसा दिया ही नहीं है, राइट? तो स्टिल गाइस वहां से कम आउट, otherwise it will be when you realize it will be very late, ठीक है? So what was the answer? यस, हाँ, आंसर जो आया था उसका, लेट मी ट्राई। तो उसको जो है इट वाज लाइक दिस, तो सर का कैलकुलस यूज करना होगा। एक मिनट को भी, हाँ, अब ये यहाँ पर ऐसा है, हाँ, सो ये फिल्म, ये थ्रेड, ठीक है, थ्रेड के इसमें टेंशन आ गया, इस साइड टी टेंशन, इस साइड भी टी, इसका टॉप व्यू ड्रॉप करोगे यहाँ पर, ये एंगल डी थीटा, तो इनसाइड फोर्स कितना बनता है गाइस यहाँ पर, there, So 2t sin d theta. yes, F inside radial और F आउटसाइड को इक्वेट करेंगे, ये वाला 2t sin d theta by 2, और ये क्या हो जाएगा 2t, और ये d theta by 2, मतलब ये बेसिकली बन जाएगा t d theta। आउटवर्ड फोर्स, यहाँ मेम्ब्रेन है बाहर, यहाँ पर यू हैव अ मेम्ब्रेन, तो ये मेम्ब्रेन जो है, इस थ्रेड को हम, ये थ्रेड का ये पार्ट देख रहे हैं, राइट? इस थ्रेड को किधर पुल कर रहा होगा, बाहर की तरफ, गाइस ये सब कुछ समझ में आ रहा है? तो दिस मेम्ब्रेन इज गोइंग टू पुल दिस थ्रेड आउटवर्ड्स, तो ये मेम्ब्रेन का फोर्स सरफेस टेंशन का फोर्स रहेगा, दिस विल बी द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, मेम्ब्रेन्स का फोर्स। तो कितना होगा इसका आंसर, सरफेस का फोर्स क्या? एस आर डी थीटा। अब देखो यहाँ पर, हाँ, ऊपर भी मेम्ब्रेन रहेगा, नीचे भी मेम्ब्रेन रहेगा, यहाँ पर ये जो फिल्म है दिस इज इन एयर, है ना, ऊपर भी एयर, नीचे भी एयर, दो मेम्ब्रेन्स, 2 टाइम्स s इंटू लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगा आर डी थीटा, तो ये हो जाएगा टेंशन विल बी 2s आर डी थीटा, डी थीटा कैंसिल, तो t कितना बन जाएगा 2sr, ये एवरीबॉडी अंडरस्टूड है? तो वो एंगल वाला आपने एंगल कैसे लिया वो नहीं समझा मैं। एंगल वाला नहीं समझ में आया, ठीक है? d थीटा कुछ समझा नहीं। इसमें हु कैन एक्सप्लेन, एंगल वाला स्टूडेंट हु कैन एक्सप्लेन? So you have just taken components, I think. तो सर आप टॉप व्यू बनाओगे तो उसको इजीली समझेगा। यस सर। चलो ठीक है, टॉप व्यू बनाते हैं, अरे यार ठीक है 1 मिनट, हाँ, तो इसका टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग रेडियस पे टेंशन निकाल रहे हैं ना? नो 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 नो, वी आर ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ थ्रेड, थ्रेड का,
Oh, which thread I'm not. थ्रेड करेक्ट अच्छा ओके सर. थ्रेड जो याद है सर्कुलर मोशन में ऐसा अभी करते थे, ऐसा एक थ्रेड लिया और ये ऐसा टी। हर्षल यस सर. ये वाला एंगल डी थीटा कितना हो जाएगा इनवर्ट फोर्स ये वाला, और यहाँ फिल्म का डायरेक्शन आउटवर्ड्स, फिल्म का फोर्स इस साइड, फिल्म बाहर है ना, यहाँ पे मेम्ब्रेन है, खींचा हुआ मेम्ब्रेन। राइट गाइस, ये वाला डायग्राम समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इनवर्ड फोर्स और आउटवर्ड फोर्स को इक्वेट किया, तो इनवर्ड फोर्स तो टेंशन का कंपोनेंट है, आउटवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा? आउटवर्ड फोर्स So surface tension का force on that element. यस, सरफेस इनका फोर्स माइनस The thread here is the circumference का छोटा सा part, right? थ्रेड क्या क्या क्या? Circumference का छोटा सा part is the thread, right, sir? सर्कमफ्रेंस का छोटा सा पार्ट इज द थ्रेड। नहीं, हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? एक बार फिर से उसको स्क्रीन शेयर करो। आरव, यस सर। अगर वीडियो 3.12 से फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करो। ठीक, तो फर्स्ट जो है यहाँ से देखो, पर्सन ने क्या किया, उसको डुबाया। राइट गाइस, ध्यान से सुनो, यहाँ पर पर्सन ने डुबाया, फिर उसके बाद जो है उसको इमर्स किया, सो फिल्म वहां पे फॉर्म हो चुका है। अब सो फिल्म फॉर्म हो गया, वहां पे थ्रेड प्लेस कर दिया, देखो थ्रेड वहां पे रख गया। अब इसको गर्म किया, बीच वाले फिल्म को फोड़ दिया। ठीक, अब थ्रेड जो है बाहर मेम्ब्रेन उसको खींच के ले गए और एक्सपैंड वैसा आ गया। Got it, sir. Got it. अब उसका वो खींचा हुआ है, ये सारा, हाँ थैंक यू आरव, यस प्लीज स्टॉप स्क्रीन शेयर। तो सर मुझे अभी भी नहीं समझ रहा कंपोनेंट्स कैसे लिए। यार ये वाला कितनी बार हो चुका है तुम लोगों का, सर्कुलर मोशन में हो गया, अपन ने लासिडी में भी कर लिया। देखो ये तो समझ में आया कि ये थ्रेड है सर्कल, तो क्वेश्चन समझ गया, बस वो कंपोनेंट नहीं समझ रहा, बाकी सब समझ गया। ओह ये वाला, ये टी और ये टी तो अंदर बनता है 2t sin थीटा बाय 2। वो ये बोल रहे हो कि ये कैसे आया? यस सर, बस साइन कॉस की नहीं होगा सर, कॉस होगा ना। 2t sin थीटा बाय 2 कैसे आया? यू आर सेइंग लाइक दैट ना, दैट वन ना? यस सर, यस सर। अरे किसी के पास है क्या वाला 2t sin थीटा बाय 2 वाला? अरे यार ये तो सर्कुलर मोशन में किया हुआ है तुम लोगों ने। Sir, I sent it on the group. And on the group. ओके, तो Sir, can you show the previous page? ओके So you are doing it now, or should I send it on the group? Okay, sir. तो हर्षल एक बार देखो वाला ग्रुप का वाला पिक्चर, अंडरस्टूड वाला पार्ट बताओ। अंडरस्टूड सर, थैंक यू सर। हर्षल यस सर, यस सर। अंडरस्टूड ना वाला? हाँ सर। उसको रिजॉल्व करेंगे ना जो है। अरे यार देखो इसमें ये ऐसा सर है, समझ गया सर, समझ गया। इसको क्या करते थे सर ने, क्या किया सर था? ग्रुप पे डाला किसी ने, समझ गए? डाला है ना? हाँ, हाँ, समझ गया सर। चलो अब जो है यहाँ तक उसका आंसर आ रहा है 2SR। यहाँ तो है नील, हाँ सर। कौन से ग्रुप में डाले सर? ये वाले NAPC 1-2 ग्रुप में तो नहीं है। अभी कर लेता हूँ यार, है ना? फिर बाद में यार 1-2 पे ही डाला है। हाँ अरे कर मैं एक लेते और हैं। आने वाला। इसमें कौन सा बैच इस तरह से? चलो हाँ देखो यहाँ पर ये एंगल, ये सर्कुलर मोशन में भी कराया था, ये भी हुआ था। चलो सर ने देखो d थीटा बाय 2, दिस इज d थीटा बाय 2, टोटल एंगल d थीटा। नील यहाँ तक समझ में आया? नील, नील हाँ यस यस। अभी ये वर्टिकल लाइन,
ये भी वर्टिकल लाइन, तो ये वाला हो जाएगा d थीटा बाई 2। हाँ चलो टेंशन का डायरेक्शन अलोंग द लेंथ होगा t, हाँ ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस d थीटा बाई 2, यस सर ये वापस d थीटा बाई 2। इज दिस ओके? यस सर अब देखो ये वाला, ये क्या बनेगा, t cos d थीटा बाई 2। यस किस साइड भी ऐसा आएगा, t cos d थीटा बाई 2, यस और इधर की तरफ ये वाला कॉम्पोनेंट सब देखो, ये वाला बनेगा t sin d थीटा बाई 2, यस ये वाला भी बन जाएगा t sin d थीटा बाई 2। यस और यहाँ पर ये जो फिल्म है, फिल्म बाहर है तो फिल्म का फोर्सेस पीछे की तरफ, तो सरफेस टेंशन कर देते हैं इसको। यस ये वाला कैंसिल करेंगे, टैंजेंशियल वाला इनवर्ड क्या बना, 2t sin d थीटा बाई 2, और आउटवर्ड सरफेस टेंशन का फोर्सेस। हाँ अब समझ में आया? हाँ यस सर चलो ठीक है। और जो है लास्ट क्लास में हमने जो कुछ किए थे उसमें, हाँ एक मैंने कुछ इलस्ट्रेशंस एक दिया था ना, इलस्ट्रेशन वाला आया आपको समझ में, जो होमवर्क दिए थे? सर वो ट्राई नहीं किया, आज करूँगा ट्राई। ओके ओके ठीक है। उसमें जो है एक सम अभी करते हैं, मतलब एक सम अभी। सर मेरे को इलास्टिसिटी का POM2 में डाउट था। राशि का किसमें? POM2 जो कल आपने डिस्कस किया था ना लास्ट क्लास में, वो वाला। ठीक है एक साथ जो है अपन डिस्कस कर लेंगे उसको। ओके सर। अभी क्या सर एक बार फर्स्ट पेज दिखाएंगे, थोड़ा सा लिखना रह गया था। अर्शद, हाँ देखो यहाँ पर ये वाला। सर ये नहीं, इसके पहले वाला, ओके वो सॉल्यूशन का। हाँ तो इसके कुछ सम सभी करते हैं। जैसे इसमें जो है चलो एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1 का 15, एक दो सम सभी करके बताओ, लेट मी चेक आता है कि नहीं आप लोग को। एक्सरसाइज 1 का 15 अभी करना है। So we did that general case yesterday only, right? Yes, sir. Yes, sir. We have to Where we use, took n instead of 8. Yes, sir, done. डन वाला यस हाँ सर ये तो कल करेंगे। यार ये वाला कर लोगे ना ये सब? एक्सरसाइज 4 का। Sir, answer is 4 pi r square t. ओके ओके यस सर। चलो एक एक्सरसाइज 4 का, फिर ये वाला थर्ड वाला, नहीं ये कौन सा दिया था, फिफ्थ वाला। चलो एक वाला करके बताओ। Alina, you are saying something. Which one was your doubt? So booklet में illustration 11. I'm not able to understand the question. Oh, ठीक है चलो। चलो guys पहले ये वाला एक्सरसाइज 4 का फिफ्थ करो। एक्सरसाइज 4 का फिफ्थ, ये वाला करते हैं। Sir, for that exercise 4 का fifth one, Yes हाँ। sir, what is that light slider they have told there? इसमें क्या दिया है? U shape, resilience of solution, this of. Guys, can somebody explain this exercise 4 का fifth one? Sir, it's just that the U-shaped wire we took horizontal, उसके बदले इधर vertical लिया. Yes, sir. So the F external over here will not be something that we are pulling, it will just be gravity. Okay. फिर जयशंकर फिर कैसे करेंगे इसके बाद? Sir, फिर gravity और 2 times F surface को equate कर देंगे, तो mg equals to 2SL, mg की value 1.5 into 10 raised to minus 2 दी हुई है, तो 2 into S equals to L is 30 into 10 raised to minus 2, so we get S at 0.5 into 10 raised to minus 2 Newton per meter square. Good. You all understood, Arav? Sir, I got that. I'm just asking, the slider is that rod, yeah? Yes. I just wanted to know that. Correct, Arav. ये स्लाइडर इज दिस रॉड जो ऊपर नीचे फिल्म में हाथ बढ़ा हुआ है। हाँ करेक्ट। हाँ
Alina, which one was that? Page 67, Yes, sir. 11th वाला. Yes, sir. Guys, you are जल्दी One- करें. सर एक डाउट है मुझे Yes. लास्ट क्लास में जो हमने सरफेस एनर्जी का मतलब वर्क डन करके उसको स्टोर किया था सर, तो वो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है ना? करेक्ट करेक्ट. हमने बोला भाई एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क डन किया, गया कहाँ? तो हम बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क डन किया, वो वर्क डन जो न्यू सरफेस न्यू मेम्ब्रेन्स फॉर्म है उसके सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर ओके है. सर, गॉट इट. हाँ. पेज गाइस, पेज 67 का 11th वाला करो यार जल्दी. यार ये वाला एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन क्या है? पेज 67 का 11th. somebody explain the question and then solve. सर 11th का बस डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता सकते हो? ये वर्टिकली लगेगा कि कोई एंगल पे लगेगा? ओके. अमोक बताओ भाई क्या करना है इसका 11th क्वेश्चन का. सर रेडियली फोर्स लगाएंगे ना? नहीं, यहाँ पर इसको उठाना है आपको ना. अच्छा ओके ओके. टेंशन नीचे लग रहा होगा सर बस. तो अमोक ये वाला ये अंडरस्टूड दिस वन ना? फोर्स किसको किधर उठाना है? यस सर. ठीक है. तो जैसे जो है, जैसे यार सपोज दूध की मलाई में कुछ यहाँ पे गिर जाता है कचरा, तो हम इसको उठाते हैं. तो कभी कभी ऐसा होता है ना, साइड में जो है जब इसको उठा रहे हैं तो ये मलाई जो है साइड की कैसे उठ जाएगी ऊपर, इसके साथ साथ ना ये साइड का मेम्ब्रेन्स है, ये वाले मेम्ब्रेन्स. तो आप जब इसको ऊपर खींच रहे हो, एफ एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर, तो जब जैसे ये उठने वाला होगा ऐसे आ गए. अलीना, इज दिस ओके डायग्राम? हाँ. Yes, sir. अब बताओ कैसे करेंगे फिर? सर प्लेट पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा. डाउनवर्ड फोर्स इसका mg और सरफेस टेंशन का फोर्स नीचे लगेगा. हाँ. Yes, sir. श्रेयांश, सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होगा? सर एसएल L कितना होगा यहाँ पर? 2 पाई आर. 2 पाई आर. वेरी गुड. S into 2 pi r. अब ये तो था, ये दिस ऑब्जेक्ट वाज डिस्क. यहाँ पे ये डिस्क था ना. ओके, डिस्क में अंदर पूरा मैटर है ऐसा. अब इसमें जयशंकर यहाँ पर इसमें रिंग कर दिया है, रिंग. ये थ्रेड, ये रिंग है, फाइबर का रिंग, लाइट रिंग. और यहाँ पूरी मेम्ब्रेन फॉर्म हो गई. मेम्ब्रेन ऑब्वियसली कहाँ कहाँ होगा? खाली स्पेस में. यहाँ भी खाली स्पेस है, इस जगह पे भी मेम्ब्रेन फॉर्म होगा. into 2 कर देंगे. अब इसको ऊपर उठा रहे हैं तो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल कितना होगा सेकंड केस में? और लेट मी ड्रॉ द डायग्राम सेपरेटली. Sir, mg plus 4 pi r into s. ओके, 1 मिनट. ठीक है, चलो ऐसा देता हूँ. ये वाला रिंग है गाइस. हाँ, ये रिंग, इनर रेडियस r1. अब बताओ आउटर रेडियस r2. और मेम्ब्रेन्स यहाँ है यार, ये सब मेम्ब्रेन्स है बाहर. यार मेम्ब्रेन्स विशाल और मेम्ब्रेन्स, इसको एनुलर 2 pi r2 minus 2 pi r2 minus r1. S into 2 pi r, 2 pi times r1 plus r2. Yes, sir. Okay. So external force will be equal to mg plus surface tension. दो जगह से आएंगे, s into 2 pi r1 साइड से जो मलाई उठ रही है, प्लस r1 plus r2 s into 2 pi r2.
तो ये हो जाएगा s into 2 pi. सर This one is okay, Nalina? Yes, sir. सर एक Okay. तो छोटा सा हाँ. डाउट है, Yes, हाँ. इसका मतलब अंदर से भी टेंशन लग रहा है, बाहर से भी टेंशन लग रहा है, लाइक आर के सरफेस में भी टेंशन लगेगा? अरे यहाँ पर भी मेम्ब्रेन ना जब उठेगी मलाई, तो उठेगी मलाई जो है, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, जब यहाँ पर आप डिस्क को उठा रहे थे तो साइड वाली मेम्ब्रेन पीछे उठ रहे थे ना से, यस सर। वो खींच रहे थे इसको, राइट? तो मतलब इनर वाले रेडियस पे भी, इनर वाले एजेस पे भी लगेगा सरफेस? यस, यहाँ पे अंदर में भी आ जाएगा और बाहर और भी बाहर रहेगा। में भी। ओके सर। But sir, why 2 pi r? Can you repeat that? ओ अरे कृष्णा, यहाँ पर 2 pi r, वही देखो मेम्ब्रेन कहाँ चिपका हुआ है, पूरे इसके पेरिफेरी पे चिपका हुआ है ना। Okay, sir, got it, sorry, sir. ओके सर पर सर मुझे ये R1 plus R2 वाला लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। ओके, 1 मिनट। हाँ जयशंकर, हाउ डिड यू एक्सप्लेन दिस वन? R1 plus R2 कैसे आया था बताओ। Actually, we need to see the net length of the object in contact with the liquid. So, sir, over here, the length in contact will be first the circumference of the outer circle, and secondly the circumference of the inner circle. So it will be 2 pi r1 plus 2 pi r2. सर एक हॉलो सिलेंडर के टाइप में कुछ करके दिखा दी। देखो यहाँ पर रुचिर, यहाँ पे क्या किया, ये मेम्ब्रेन था, ये डिस्क था, पहले डिस्क का मैंने ये वाला सम लिया। तो इस डिस्क में कहाँ था, यहाँ पर अंदर, ये तो डिस्क है, मतलब पूरा मैटर है। तो जब दूध से हम निकालते हैं कचरा तो साइड में सब मलाई उठती है ना, राइट? हाँ सर। तो वैसे ही यहाँ पर इस डिस्क को निकाल रहे हो तो ये मेम्ब्रेन्स में यहाँ पे साइड में चिपके हुए हैं, उसका फोर्स किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना ऐसे अगेन। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स में क्या लिखोगे, mg प्लस सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होगा, इस पूरे में ऐसा लगेगा ना लेंथ वाला, हाँ इनटू l हो गया 2 pi r। दिस वन यू अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, अब क्या किया, यहाँ पर ये डिस्क था। So sir, this is a new question, right? यस यस यस, हाँ। Okay, okay. I was confused with that question. नहीं, Sir, ये- yes sir. दिस इज अ डिस्क और ये जो है एनुलर रिंग है जिसका इनर रेडियस इज r1, आउटर रेडियस इज r2। ठीक है, तो जो अलीना ने क्वेश्चन पूछा था उसको हमने चेंज कर दिया, बोला कि ठीक है भाई अब इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2 कर लो। अब इसको ऊपर उठाओ तो यहाँ से जो टच मेम्ब्रेन है उसका फोर्स आएगा और इधर भी उठेगा ना जो मेम्ब्रेन है उसका भी फोर्स हाँ आएगा। सर, हाँ सर, समझ गया सर। थैंक यू सो शार्विल, मच सर। शार्विल क्या डाउट था? सर वही 2 pi r थोड़ा अभी भी क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ। नहीं शार्विल, ये वाला डू यू एग्री कि इसमें 2 pi r होगा? हाँ सर, इधर समझा भाई इधर क्यों होगा 2 pi r? सर, क्योंकि वो मतलब वो लिक्विड उसके साथ उठ रहा है ना। यस, contact में। तो साइड वाला यहाँ उठा तो ये हो गया, इधर वाला जो है इसको r2 बोलेंगे तो 2 pi r2 हो जाएगा। हाँ सर, यहाँ पे क्योंकि मतलब उससे अटैच Yes. वाली लेंथ लेंगे ना। करेक्ट, यहाँ तक तो आ गया। तो शार्विल आउटर वाला अगर 2 pi r रेडियस r2 है तो 2 pi r2 बोलेंगे। यस सर। अब जो है, अब यहाँ पर ये एनुलर रिंग था तो मतलब बीच का पोर्शन खाली है, रिंग में खाली होता है ना एनुलर रिंग में। हाँ सर, हाँ सर, अब यहाँ पे इस वाले बीच वाले पोर्शन में भी मेम्ब्रेन होगा। हाँ सर, हाँ सर, समझ गया, अंदर भी लग गया। ओके सर। हाँ हाँ सर, समझ गया सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है, ओके गाइस, ये वाला तो हो गया। हाँ, इसमें किसी को डाउट्स तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, चलो चलो फिर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, इसी में आगे करते हैं। अब जो है एक्सेस प्रेशर, सो It's a new topic, right? ना उसी का कंटिन्यूएशन, सरफेस टेंशन चल रहा है तो उसी में ही। हाँ, Okay. एक्सेस प्रेशर इनसाइड spherical droplet, excess pressure। ड्रॉपलेट मतलब ठीक है, ड्रॉपलेट सॉलिड ये वाला। शार्विल, फ्रॉम द नेम कैन यू सजेस्ट व्हाट इज एक्सेस प्रेशर? मतलब क्या है, व्हाट इज एक्सेस प्रेशर? सर, जितना वो ऑब्जेक्ट प्रेशर ले सकता है उससे ज्यादा हम लोग उसे प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्सेस है, सो एक्सेस प्रेशर
एक्सेस प्रेशर कहाँ पे होगा? Sir, is excess pressure the difference between pressure inside the droplet and outside? वेरी गुड। तो चलो ये यहाँ का पी नॉट है, इसका पी है ना, तो एक्सेस बोल रहे हैं तो फ्रॉम द नेम यू कैन सी एक्सेस विल बी पी आई माइनस पी नॉट। एक्सेस फ्रॉम द नेम यू कैन सी एक्सेस प्रेशर, तो देयर इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड, है ना। ये स्फेरिकल ड्रॉपलेट लिया, जो पानी की बूंद ड्रॉपलेट, स्फेरिकल ड्रॉपलेट, उसके अंदर प्रेशर ज्यादा है, अंदर ज्यादा है। ये जय अंदर ज्यादा कहाँ से आ गया? व्हाई द प्रेशर इज एक्सेस इनसाइड? सर्विस स्टेशन व्हाई? तो बाहर ज्यादा होना चाहिए, जैसे अंदर आएगा तो सर वो ड्रॉपलेट तो सर्विस स्टेशन की वजह से Harshal, why pressure is excess inside? तो ड्यू टू सर्विस टेंशन सरफेस टेंशन की वजह से आ रहा है। हाउ कैन यू एक्सप्लेन? सर अभी एजेस पे जब प्रेशर लग रहा है वहां पे तो फिर मॉलिक्यूल्स अंदर खींचेंगे ना एजेस पे, एजेस से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो ओके, यू आर सेइंग मेम्ब्रेन की वजह से आ रहा है। हाँ जय, कैन यू एक्सप्लेन? No, so like I had the same doubt when I was solving the book. ओके ठीक है। अब जैसे मान लो जो है थीफ, ठीक है भाई, थीफ रॉबरी करने जा रहा है, उसने लगा लिया अपने फेस पे उसने अपने चला लिया भाई इलास्टिक मास्क। इलास्टिक मास्क उसने अपने चला लिया, छोटा सा मास्क था रबर का, उसने एकदम खींच तान के जो है अपने फेस को कवर कर लिया। तो क्या जो है इनसाइड उसको प्रेशर कैसे फील होगा? इनसाइड का प्रेशर उसे अंदर रिलैक्स फील होगा एज कंपेयर टू व्हेन ही वाज नॉट वेयरिंग दिस रबर मास्क, और विथ रबर मास्क he will be feeling relaxed. Or without. Without? नहीं विद, क्योंकि वो चोरी करके भाग गए। नहीं, अरे वो वाला नहीं, रिलैक्सेशन मतलब इन टर्म्स ऑफ उसको पेन। सो विदाउट मास्क बेटर रहेगा। Or without mask, you will feel relaxed. करेक्ट, हाँ। तो ये जब मास्क चढ़ाएगा रबर, तो रबर का मेम्ब्रेन क्या करेगा? हाँ अब देखो, हमने सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। अब कौन सा सिचुएशन आ गया भाई आयुष? नहीं सर, ऐसे आप आगे बढ़ सकते हो। मतलब जब वो चोरी कर रहा है तब तो कंफर्टेबल होगा, जब चोरी नहीं कर रहा है तब तो कंफर्टेबल नहीं होगा। अरे नहीं, वो चोरी कर मतलब वो अभी चोरी बैंक में घुसा नहीं, घुसने वाला है, रुको ना। अब देखो इसमें जो है गाइस, जैसे हमने बोला एक्सेस प्रेशर इनसाइड स्फेरिकल ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट बोला यहाँ बाहर एयर है भाई, एयर है, यहाँ मेम्ब्रेन फॉर्म हो चुका है, तो ये इलास्टिक मेम्ब्रेन इस पे चढ़ चुका है। तो ये चोर था और चोर के ऊपर जो है इलास्टिक मेम्ब्रेन चढ़ गया, तो इलास्टिक मेम्ब्रेन चढ़ गया और वो खिंचा हुआ है, इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन खिंचा हुआ है, तो wants to shrink होना चाहता है, तो श्रिंक होना चाह रहा है, ये श्रिंक होना चाहता है, तो जो है इसको, इसके फोर्सेस जैसे देखेंगे अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो ये फेस में पेन कर रहा है ना। तो देयरफॉर इनसाइड जो है प्रेशर, ये सब के फोर्सेस जो है अंदर एकदम श्रिंक होना चाहता है भाई, तो इसलिए अंदर श्रिंक होना चाहता है, तो इसने क्या किया, अंदर सबको दबा रहा है पूरा, इसलिए अंदर का प्रेशर जो है ज्यादा हो जाएगा। टू प्रूव नाउ P excess प्रेशर हमें प्रूव करना है, टू प्रूव P excess इनसाइड क्या था यार, ये स्फेरिकल ड्रॉपलेट है यहाँ पर। ओके, we will prove that excess pressure inside spherical droplet is 2s by r, ये प्रूव करना है। Ruchir, this one understood why the pressure inside will be higher? नहीं सर। अरे ये नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सपोज हमने पहले डिस्कस किया कि भाई इट्स अ ड्रॉपलेट, तो मेम्ब्रेन फॉर्म हो चुका है, डू यू एग्री? यस सर। मेम्ब्रेन फॉर्म हो चुका है, और मेम्ब्रेन कैसा है, इलास्टिक यस सर। स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, तो इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन क्या होना चाहता है, इट वांट्स टू श्रिंक। हाँ सर, श्रिंक होना चाहता है। तो अगर इसको ये श्रिंक होना चाहता है,
तो अंदर के लिक्विड को एकदम दबा देगा ना, राइट? हाँ सर हाँ। और एटमॉस्फेयर भी दबा रहा है ऊपर से यार, ओके सर। तो एटमॉस्फेयर भी दबा रहा है, मेम्ब्रेन भी अंदर ही दबा रहा है, तो इस बेचारे लिक्विड का अंदर का प्रेशर नहीं बढ़ जाएगा? यस सर, तो मैंने क्या गलत बोला था सर? मैंने रीजन दिया था उसमें क्या हाँ, गलत? तो वही बोला ना, ठीक वही बोला है, तो फोर्सेस के कंपोनेंट अंदर आ जाएंगे ऐसे बोल रहे हो ना, वही तो बोला था। सॉरी सर। तुमने वही बोला था ना कि फोर्सेस का अंदर आ जाएगा करके। हाँ सर, वो मॉलिक्यूल्स अंदर खींचेंगे एडजेसेंट वाले। यस, मेम्ब्रेन अंदर ही खींचेंगे, मेम्ब्रेन अंदर पुश करेंगे, इसके अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। नील अंडरस्टूड दिस वन? हाँ सर, वही कोशिश कर रहा हूँ सर समझने की सर। अरे अभी कौन सा डाउट आ गया भाई? मेम्ब्रेन का फोर्स अंदर है, एटमॉस्फेयर भी ऊपर से दबा रहा है, तो नेट एटमॉस्फेयर भी दबा रहा है, मेम्ब्रेन भी दबा रहा है, तो अंदर में प्रेशर जो एटमॉस्फेयर से तो ज्यादा ही होगा ही ना। सर फिर पी नॉट माइनस पी आई हो जाएगा ना फिर देखा जाए तो। अरे हमने बोला अंदर ज्यादा है, अंदर ज्यादा है तो पी माइनस पी नॉट नहीं होगा? अंदर का पी आई बोल रहे हो ना? अंदर अच्छा प्रेशर, हाँ सॉरी सर, समझा सर समझा। प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड। तो ये क्या हो जाएगा? पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2s/r। ये ठीक है क्या? यस समझ। Sir, can we relate this to air-filled balloon? कैन वी क्या क्या क्या? So can we relate this to an air-filled balloon? तो बैलून में, हाँ बैलून में भी आप बोल सकते हैं, हाँ मेम्ब्रेन के फोर्सेस जो है उसको ज्यादा हाँ अंदर पुल कर रहे हैं। Okay, sir. ठीक है, अब मैत्री हाउ विल यू प्रूव इट? कि ये वाली वैल्यू प्रूव करनी है यार, हाउ विल यू प्रूव 2s/r कैसे आएगा? हाउ विल यू प्रूव? टेल द प्रूफ। Sir, वही सोच रहा हूँ। पिछले चैप्टर में मैंने कुछ किया था, उससे हिंट लेके बताओ। सर सरफेस टेंशन बाय सरफेस एरिया करेंगे तो शायद उससे कुछ आए, दोनों इनसाइड और आउटसाइड। हमने पिछले, अरे श्रेयांश, हमने पिछले चैप्टर में कोई सी एक सम पे हमने ऐसा कुछ कॉन्सेंट्रेट किया था। अरे सर क्या था? वाटरमेलन आधा काटेंगे। ठीक है, रुक जाओ, चलो हाँ ओके गाइस, तो चलो वाटरमेलन काटते हैं। तो हाँ, प्रूफ FBD of skin of half watermelon. So FBD of skin of half watermelon. Okay. ये जो स्किन का हाफ पार्ट, हाँ गाइस, अब उसके बाद जयशंकर, वेयर आर यू? हाँ बताओ कैसे करेंगे? मुस्तफा, हाँ प्लीज टेल कैसे करोगे? सो क्या बोल रहे हैं? इसका प्रूफ ट्राई करने। आई एम स्टिल ट्राइंग। ओके ओके। आद्या, हाँ हाफ पार्ट का करना है भाई, बताओ उसका हाफ पार्ट का कैसे करेंगे? सर ये तो आपने कराया था ना हम लोग को, 1.291 वाला। ओके, तो बताओ तो कैसे करेंगे यहाँ पर? वर्टिकल फोर्सेस कैंसिल हो जाते हैं। हाँ सर, और सर एक डीएफ फोर्स लेंगे एक छोटे से पार्ट पर, फिर डीएफ cos थीटा का प्रोजेक्शन लेंगे। पहले तो भाई तीन लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पर। कौन कौन है भाई? एटमॉस्फेयर है, इनसाइड प्रेशर है ना, मेम्ब्रेन पे। यस, मेम्ब्रेन पे कौन कौन सा हो जाएगा? मेम्ब्रेन के लिए इनसाइड प्रेशर फोर्स, इनसाइड प्रेशर का फोर्स देखना है। आउटसाइड एटमॉस्फेयर का फोर्स, और जो है रिमेनिंग हाफ, जो हाफ मेम्ब्रेन ना, हाफ जो ये मेम्ब्रेन पे, यहाँ पे मेम्ब्रेन का जो दूसरा मेम्ब्रेन है उसको इधर खींचेगा, राइट? यस सर। ओके, मेम्ब्रेन का फोर्स, चलो ठीक है, हाफ मेम्ब्रेन फोर्स, यहाँ तक तो आ गया। मेम्ब्रेन का फोर्स कितना होगा यार? पहले इसको क्लियर कर देते हैं। सरफेस टेंशन का फोर्स S into 2 pi r. S into 2s into 2 pi r होगा ना?
2 pi delta. वो इसमें नहीं, अरे लेंथ होता है ना। हाँ सर. Yes sir. Manu, you are saying what? Oh, so sorry, sir. I thought it's hollow. I'm sorry. It's ये it's a solid droplet. हाँ ड्रॉपलेट, फिर इसके बाद बबल करते हैं, उसमें डबल ले लेंगे। हाँ चलो इधर आ जाएगा, सरफेस इनका फोर्स इज एस इन टू पाई आर। हरी इसके बाद क्या होगा? हरी कैसे करूँ बताओ उसने। सर एक्चुअली मुझे ये नहीं होता, स्ट्राइक नहीं हो रहा है इसके बाद क्या करना है। अरे ये बताओ। मैं बताऊं सर? मैं बताऊं सर? ओके हाँ सर वो डीएफ मास उसमें से ए सेंटर की तरफ एक डीएफ फोर्स आएगा, उसका डीएफ फोर्स डीएफ sin थीटा होगा। हाँ सर। और सर टोटल समेशन ऑफ डीएफ cos थीटा को 2 pi r s 2 pi r से इक्वेट करना पड़ेगा। एक मिनट, ये डीएफ लिखा। सर ये तो डीएफ मिल गया, अभी सिर्फ एरिया से डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर मिल जाएगा ना। एक मिनट, हाँ ये डीएफ आ गया, तो इसके कंपोनेंट्स आएंगे डीएफ एक्स, डीएफ वाई। ये इनसाइड वाले के लिए Yes, sir. भाई इनसाइड वाले के लिए रेडियली आउटवर्ड लेना है। हाँ, और आउटसाइड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका इनसाइड लेना है ना गाइस। हाँ यस सर। पहले तो इनसाइड वाले का लो, इनसाइड वाले का फोर्स इस साइड आएगा, एफ इनसाइड वाले का पी आई इंटू एरिया। कौन सा एरिया होगा भाई? सर डीए cos थीटा। डीए cos थीटा का सम कितना आएगा? एफ एक्स डीए cos थीटा का समेशन कितना होगा? Pi r square. पाई आर। pi r ये तो आ गया इस मेम्ब्रेन पर, स्किन पर जो है लेफ्ट साइड का फोर्स, वही स्किन पे राइट साइड के लिए एटमॉस्फेयर का एफ एटमॉस्फेयर पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। हरी इज दिस ओके? यस सर, अंडरस्टूड। अब इसके बाद हर्षल क्या हुआ, इसके बाद क्या करेंगे? मेरे को नहीं समझा। सर पी एक्सटर्नल भी देखेंगे सर, और फिर इक्वेट कर देंगे कि पी इंटरनल दैट इज पी आई पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी नॉट पाई आर स्क्वायर प्लस एस 2 pi r. So then we can divide by pi r square and we get our answer. हाँ यस सर। यस सर। तो एफ इनसाइड वाला पार्ट नहीं समझा। एक मिनट, हाँ ये तो आ गया भाई, एक मिनट जॉब कर लेते हैं। एस नॉट पी नॉट आ गया पाई आर स्क्वायर, और ये अरे यार ये क्या लिखा इसको ये जो है ये एटमॉस्फेयर वाला है और ये सरफेस टेंशन। एटमॉस्फेयर वाला, ये सरफेस टेंशन वाला, ये वाला एस 2 पाई आर लिखा, फिर पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ओके पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो पी आई इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एस 2 पाई आर बाई पाई आर स्क्वायर, पी आई माइनस पी नॉट 2s बाई आर। एक मिनट, हाँ यस हर्षल, व्हाट वाज द डाउट? तो एफ इनसाइड एक्चुअली क्या है और कैसे आया? अरे इसके अंदर जो है वाटरमेलन के स्किन के अंदर उसका रेड वाला पल्प भरा हुआ है ना। यस सर। तो रेड वाला पल्प जो है, रेड वाला पल्प स्किन पे इधर लगाएगा फोर्स। हाँ सर। तो उस फोर्स को जो है हमने डिवाइड कर लिया, डी एफ एक्स डी वाई डी एफ वाई। तो अपने लेफ्ट एंड राइट, लेकिन ये फोर्स लेफ्ट पे लग रहा है कि राइट पे लग रहा है? नहीं किसकी बात कर रहे हो? ओके तो अलग अलग फोर्सेस है सर। अरे नहीं, यहाँ पर दो फ्लूइड्स है ना, स्किन पे दो फ्लूइड्स का फोर्स लग रहा है, एक इनसाइड जो रेड पल्प है और एक बाहर एटमॉस्फेयर का। ओके तो राइट वाला कौन सा फोर्स? भाई बाहर एटमॉस्फेयर भी तो है, तो बाहर का एटमॉस्फेयर उस पे एग्जैक्टली नॉर्मल इनवर्ट फोर्स लगाएगा। अगर अरे ये ऐसा होगा ना, जैसे मान लो सपोज ये आपका ऐसा, ये जो है हाफ पार्ट, यस सर, यहाँ पे जो रेड पल्प है, वो रेड पल्प रेड फ्लूइड वाटरमेलन के स्किन पे इधर फोर्स लगाएगा, जिसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे ऐसा ऐसा। हाँ सर, हाँ सर। वही यही स्किन एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ है, तो अगर एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ है तो ये वाला पार्ट उसको इधर फोर्स लगाएगा ना, एटमॉस्फेयर उसको ऊपर से दबाएगा ना, उसके दो हाँ सर, हाँ ऐसा वाला ये डी एफ एक्स होगा, ये वाला डी एफ वाई होगा। हाँ सर।
अब उसके दो कंपोनेंट्स निकालेंगे तो y वाला कैंसिल हो जाएगा, x वाला अंदर बैठेगा, तो x वाला का नेट वैल्यू एटमॉस्फेयर के x वाले का नेट वैल्यू अंदर की तरफ नहीं आ जाएगा, ये वाला वैल्यू। ओके। अंदर जो फ्लूइड है लाल वाला PI, उसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, उसके नेट बस एग्जैक्टली ऑपोजिट आ जाएगा। FI जो फ्लूइड का है x डायरेक्शन में, PI into pi r square। इज दिस ओके? सर एक डाउट था जो एक मिनट, हाँ एक मिनट उसका क्या डाउट था? हर्षल ये ला आया ना? Hello sir. हर्षल अंडरस्टूड दिस वन? Yes sir. Yes sir. ओके श्रेयांश, हाँ तो बोलो। मेरे को एक डाउट था सर। ओके नील, हाँ बताओ कौन सा डाउट? सर ये अंदर से वाटरमेलन सर क्यों फोर्स लगाएगा सर? वो तो फिक्स ही रहेगा ना अंदर, वो समझ में नहीं आ रहा। अरे अंदर से वाटरमेलन फोर्स नहीं लगाएगा। देखो ये बताओ कि हम FBD किसका ड्रॉ कर रहे हैं? FBD ऑफ स्किन का ड्रॉ कर रहे हैं, FBD ऑफ द ग्रीन पार्ट। हाँ यस सर। ग्रीन पार्ट पे लगने वाले फोर्सेस, ग्रीन पार्ट पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? बाहर से एटमॉस्फेयर, और अंदर से जो लाल वाला फ्लूइड है अंदर वाला, अच्छा वो भी तो लगाएगा ना अंदर। अच्छा सर पर सरफेस टेंशन क्यों लगेगा वो दूसरे पार्ट का? क्योंकि सरफेस टेंशन तो सिर्फ एक्सपोज टू एयर वाले सरफेस पे लगता है ना। अरे नहीं, आपका जो ये मेम्ब्रेन है, देखो ये मेम्ब्रेन कैसा है, यहाँ पे जो ये मेम्ब्रेन पूरा खिंचा हुआ है, तो ये मेम्ब्रेन पूरा स्ट्रेच्ड है। तो ये मेम्ब्रेन देखो ऐसा है, ये मेम्ब्रेन जो है देखो ऐसा पूरा दबा के रखा हुआ है, इनको प्रेस करके रखा है ना दोनों पार्ट को, दोनों ऐसा। हाँ सर। तो ये जो मेम्ब्रेन को आपने कट किया, ये ऐसे फोर्सेस नहीं आएंगे। हाँ सर वो आएगा, पर सरफेस टेंशन कैसे होगा? क्योंकि आपने बोला था कि सरफेस टेंशन सिर्फ एक्सपोज टू एयर में होता है ना। यस, तो सरफेस टेंशन यहाँ पे ये मेम्ब्रेन का आउटर पार्ट है ना, जो आधा जो पहले क्या था पूरा, ये पूरा एक वन ये ऐसा था। अब इसके पूरे पार्ट में बाहर तो मेम्ब्रेन फॉर्म हो चुका है, बाहर स्फीयर में, स्फीयर के बाहर के पूरे सरफेस पर मेम्ब्रेन बन चुका है कि नहीं बताओ? यस सर। पूरे स्फीयर के बाहर सरफेस में मेम्ब्रेन बन गया है। अब मेम्ब्रेन बना है, उस वो मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, पूरे दोनों स्फीयर को, आप मतलब सोचो ना, ये दोनों स्फीयर्स पे आपने रबर का मास चढ़ा दिया, तो रबर का मास क्या कर रहा है, एकदम दोनों को एकदम प्रेस कर रहा है। हाँ सर। तो मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, ये टेंशन में खींचे हुए हैं, तो यहाँ का मॉलिक्यूल, यहाँ का मॉलिक्यूल, ये कौन सा है? सरफेस इनका इलास्टिक मेम्ब्रेन का ही फोर्स तो है। ओके सर। अंडरस्टूड शार्विल? यस सर। हाँ सर तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक फोर्स है वो फ्लूइड का फोर्स है, इसलिए वो वाटरमेलन स्किन को चिपका रहता है अंदर का, वो ये रीजन है ना? नहीं, एक्चुअल जो ये तो एनालॉजी लिया है हमने। एक्चुअल क्या है हमारा क्वेश्चन इज द वाटर, मतलब वाटरमेलन नहीं है हमारा, तो वाटर ड्रॉपलेट है। हाँ यस। वाटर ड्रॉपलेट हो गया, तो हम उसको एनालॉजी कैसे कर रहे हैं हमारा, ये इसको आप बोल रहे हो कि इसको एनालॉजी ड्रॉ कर रहे हो उसके साथ, तो बोल रहे हो कि जैसे ये ऐसा है ना वाटर ड्रॉपलेट में, दिस इज योर वाटर ड्रॉपलेट, ये आपका वाटर ड्रॉपलेट हो गया, और ये आपका वाटरमेलन हो गया। ठीक है, तो उसका जो है, जैसे यहाँ पर स्किन इज मेम्ब्रेन, यहाँ का स्किन इज ग्रीन पार्ट, तो जस्ट विजुलाइज करने के लिए हम सोच रहे हैं यहाँ का स्किन इज ग्रीन पार्ट। ठीक है, यहाँ पर अंदर वाटर है, ये वाटर, तो यहाँ का वाटर है, तो वाटर का एनालॉगस यहाँ पर हम उसको ले लेंगे रेड पार्ट उसका। हाँ तो ऐसा सोच रहे हैं, बस एनालॉजी ड्रॉ करके हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। वो है ना एटमॉस्फेरिक फोर्स है अंदर का फोर्स, वो रेड पार्ट वाटर जो भी है उसको एटमॉस्फेयर फोर्स, हाँ मेम्ब्रेन को ऐसे दबा रहा है, हाँ वाटरमेलन को, पूरे ड्रॉपलेट को ऐसे दबा रहा है, एटमॉस्फेयर भी दबा रहा है, एटमॉस्फेयर भी दबा रहा है, मेम्ब्रेन भी उसको अंदर पुश कर रहा है, राइट? यस सर। मानवी अंडरस्टूड दिस वन? Yes, sir. Okay. Just a Can you show small the doubt. previous page? Previous page. So since the surface tension acts along the circumference, that's why the length we took as 2 pi r, right? Yes, हाँ उसका हाफ पार्ट का ले रहे हैं, yes. Okay, sir, got it. सर क्लास चीज कंफर्म करनी थी, तो एटलस से जो है इनवर्ड्स लगाता है और पल्प आउटवर्ड्स लगाता है। यस, एटमॉस्फेयर इनवर्स इस साइड लगा रहा है, पल्प जो है अंदर जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ लगाएगा। अंदर जो दब गया फ्लूइड है, भाई दोनों मिलके दबा रहे हैं उसको, एटमॉस्फेयर भी दबा रहा है और अंदर का एटमॉस्फेयर दबा रहा है, मेम्ब्रेन भी दबा रहा है, तो अंदर का फ्लूइड जो है उसको बाहर की तरफ धकेल देगा। यस, बाहर की तरफ आएगा प्रोसेस। ओके सर। सर प्रीवियस पेज दिखाएंगे एक बार?
और सर मुझे एक डाउट था इसमें। ये सारे हाँ सर हमने जब प्रीवियसली भी सरफेस टेंशन का जो हमने जो डेफिनेशन किया था उस वक्त, तो उसमें मुझे तभी भी एक डाउट रह गया था कि हमने ये कैसे अज्यूम कर लिया कि प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट पूरा कांस्टेंट है, क्योंकि मैं हमेशा आर्ग्यू कर सकता हूँ कि ये ड्यू टू द यू आर सेइंग कि ड्यू टू द साइज ऑफ द रेडियस वेरिएशन ऑफ डेप्थ के साथ वेरी कर जाएगा, ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ एग्जैक्टली। ओके नहीं गाइस, हाँ छोटा छोटा लिया है हमने ना, सेंटीमीटर मिलीमीटर वाला ड्रॉपलेट है, छोटा है। अच्छा, सो मतलब r इज वेरी स्मॉल, इसलिए हम सब कुछ इग्नोर कर रहे हैं। ऑलराइट। हाँ बड़ा ड्रॉपलेट जो है अर्थिंग्स को रखेंगे तो यस इट विल नॉट बी स्फेरिकल, यस यस हाँ प्रेशर का वेरिएशन आ जाता है। चलो ठीक है, नील हो गया ना? हाँ हाँ सर वही कर रहा। अरे ठीक है चलो। Jay, understood this one? Yes, sir. Okay. चलो can I move on to the next line guys? नील जल्दी लिखो। हो गया ना? नहीं बाकी है। सर स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़। आगे जाए, ओके ठीक है भाई। आदिया अंडरस्टूड दिस वन ना? Yes, sir. Thank you. Okay. Yeah, understood. अब जो है बताओ फिर, now you tell excess pressure inside bubble in air. Bubble also bubble whatever, ठीक है भाई, सरफेस टेंशन दिया हुआ है, you don't have to worry. तो इसके अंदर एक्सेस प्रेशर बताना है। So दो तरफ से एयर से कांटेक्ट होगा तो करेक्ट? Yes, sir. Inside and outside. सर तो 4s/r होना चाहिए। ओके गुड। सो इसमें जो है, चलो गुड, वेरी गुड। हाँ सो दिस इज बबल, ये सरफेस टेंशन S, सरफेस टेंशन S है, रेडियस इज R, और जो है तो यहाँ पर जो आ जाएगा सरफेस SS का, तो P inside PI minus P outside will be 4s/r. P inside minus P outside will be 4s/r. प्रूफ के लिए गाइस एग्जैक्टली सेम हाफ पार्ट, फिर उसके बाद क्या करोगे, हाफ पार्ट में फोर्सेस जो है एटमॉस्फेयर का तो करोगे वो वैसे का वैसे ही आएगा, बस यहाँ पर मेम्ब्रेन का फोर्सेस में जो है, मेम्ब्रेन इनसाइड मेम्ब्रेन आउटसाइड मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर S into 2πr, रेडियस थिकनेस नेग्लिजिबल, बस ये वाला एक बढ़ जाएगा। इनसाइड वाला तो एटमॉस्फेयर का वही वैल्यू इंटीग्रल PdA, इनसाइड वाला भी ये वाला भी जो है वही PdA PI into πr²। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इक्वेशन तो वही बनेगी भाई, बस यहाँ पर ये वाला जो है लेफ्ट और राइट को इक्वेट कर लो, तो इसका लेफ्ट और राइट को सेम जैसा हमने पहले किया था, लेफ्ट एंड राइट इक्वेट कर लो। तो इसमें जो है लेफ्ट की तरफ जो आ गया आपका PI πr² और जो है ये वाला P0 πr² प्लस 4s/r, तो उससे हो जाएगा PI minus P0 is equal to, या PI is P0 plus 4s/r. Charvil, understood this one? सर यस सर। तो सर यहाँ पे हमने बबल कोई हॉलो स्फीयर कंसीडर की। यस हाँ, तो अभी बबल का मतलब वही हो गया ना, अंदर की एयर बाहर की एयर। सर मेरे को एक डाउट था सर। यस हाँ, S into एक्चुअली सर D होना चाहिए ना सर, गई मेरे को समझ में 2πr क्यों हो रहा है सर लेंथ में। अरे बाबा देखो ये वाला जो है, ये देखो यहाँ पे क्या था, ये मेम्ब्रेन पूरा चढ़ा हुआ है इसके ऊपर। हाँ ठीक है, सब खींचे हुए हैं राइट, एकदम स्ट्रेच्ड है, सब उसको दबा रहे हैं एकदम, हाँ दोनों पार्ट को।
तो ये ऐसा सिचुएशन हो गया कि जैसे मान लो छोटा सा बॉल लिया और सब मिलके उसको दबा रहे हैं, अपन दोनों हाथ से प्रेस कर दिए ऐसा, है ना। Yes, हाँ अगर मान लो इसको आपने प्रेस किया है ऐसा, खींचे हुए हैं, हाँ खींचा हुआ है और मेम्ब्रेन स्ट्रेच्ड है, तो स्ट्रेच्ड है मतलब जो है हर, जैसे अब यहाँ पे कट करोगे तो यहाँ का मॉलिक्यूल और यहाँ के मॉलिक्यूल के बीच में कट कर दिया तो बॉन्डिंग फोर्स इसको अलग करना पड़ेगा एफबीडी में ना। हाँ हाँ तो इस साइड का फोर्स इधर आएगा, इस साइड का फोर्स इधर आएगा ना। हाँ तो हाँ ऐसा पूरा कितने में होगा, पूरा सरकमफ्रेंस में इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा। हाँ, ऐसे पूरे सरकमफ्रेंस के इनसाइड होएगा। तो सरकमफ्रेंस में होगा तो सरकमफ्रेंस का लेंथ लेना पड़ेगा ना। अच्छा करेक्ट। पर मुझे यहाँ पे ये 4s पाई आर कैसे आ रहा है ये नहीं समझ में आ रहा। 4s पाई आर क्यों आ रहा है, अब देखो हाँ बेटा, सर। तो ये बताओ कि जैसे जो है यहाँ पर ये मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन यहाँ, हाँ मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ फॉर्म होगा, ऑल्दो दिस सो फिल्म इज अ स्मॉल थिकनेस, इस थिकनेस में यू विल हैव मिलियंस ऑफ लेयर्स। यस सर। हाँ बिलियंस ऑफ लेयर्स होंगे। अब जो है आउटर वाले का तो यू हैव एग्रीड इन द लास्ट प्रॉब्लम दैट S into 2 pi r, राइट। यस सर। तो वैसे ही इनसाइड भी तो होगा, इनसाइड वाला भी मेम्ब्रेन जब आप उसको फ्री बॉडी के लिए कट करोगे हाफ पार्ट में, तो यहाँ पर इनसाइड वाला भी आ जाएगा कट में, राइट। हाँ हाँ सर समझ गया, थैंक यू सर। ओके, अब जो है गाइस ये वाला हो गया, तो कैन आई एक मिनट, हाँ ये तो हो गया कहाँ, सो बबल इन एयर। ओके चलो ये अगर ये आया, सर एक मिनट दिखा Sir, दो can you show that page ओके बेटा, and one the page before this also? ओके 1 second. Thank you, sir. हो गया सर। आयुष डन दिस वन, आयुष कॉपी। यस सर, यस सर, सर सर नील ये वाला हो गया ना, कैन आई मूव ऑन टू बस वो सर नीचे है, कॉपी करो, 1 मिनट। जल्दी करो। गाइस नेक्स्ट वीक आप लोगों का एक TWT है, राइट ना। तो वो रोटेशन का है। ओके ओके, लेकिन थोड़ा सा इसको भी ऐसा नहीं कि पूरा फुल उस पे कंसंट्रेट करे, थोड़ा इधर भी, इसमें भी होमवर्क करते रहना इसके छोटे। यस चलो ठीक है, ये हो गया डन। डन, गुड। हाँ अब जो है एक्सेस प्रेशर इनसाइड सो बबल या बबल in water. Aditi, can you please tell this one? कि बड़ा सा बबल ड्रॉ कर रहे हैं, स्मॉल साइज, यहाँ पर पूरा पानी, दिस इज अ बबल, यहाँ पे सिर्फ 2s बाई आ रहेगा ये, और ये PI है, इसके जस्ट आउटसाइड इज P0। यस अदिति, हाँ PI माइनस P0 कितना होगा। सो वाटर में कितने डेप्थ पे वो भी कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। नहीं मैं यहाँ का जस्ट प्रेशर P0 बोल रहा हूँ, चलो आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड। फिर 2s बाई बायोंसी फोर्स भी आएगा ना सर। अरे अब बायंसी कहाँ बता रहे, प्रेशर का डिफरेंस पूछ रहा हूँ, तो बायंसी क्यों लिख रहे हो भाई। तो 2s बाय 2s अदिति 2s बाई r। तो यहाँ पर कितना, एक ही मेम्ब्रेन आएगा बाहर, ये तो पूरा वाटर है, यही एयर है, तो ओनली यू हैव वन मेम्ब्रेन। मानवी अंडरस्टूड दिस वन। Yes, sir. यहाँ पे जो हम एक्सेस प्रेशर्स निकाल रहे हैं, उसी डेल्टा पी में एक सोप बबल स्टेबल रह सकता है ना, मतलब नहीं तो फिर फूट जाएगा। डेल्टा ओ मतलब वो हाँ उस लेवल तक नहीं जा रहे हैं, हाँ ठीक है। अंदर का प्रेशर भी चेंज होगा ना उससे, सो तो बबल ऊपर जाएगा या लाइक व्हाटएवर इट विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। अब गाइस एक रुक जाओ, हाँ अब जयशंकर वो ये पूछ रहा था गाइस, देखो अभी उसका वो एक कमेंट था उसका जो है, इट वाज बेस्ड अपॉन दिस, सो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, एक यहाँ पर प्रेशर P0 था, आउटसाइड है ना यहाँ प्रेशर P0,
छोटा सा बबल है गाइस, इसका कुछ रेडियस ले लो भाई r, ठीक है, इस पॉइंट को मार्क कर दो, से इसको 1 करो यार, कंफ्यूजन में ए एटमॉस्फेयर जैसा लग रहा है, या 2 कर देते हैं, चलो इसको 2, दिस इज 2, तो इस ये वाला पॉइंट 2 है गाइस, और ये h डेप्थ बिलो है, पर ये सेम बुकलेट में सम है। अंदर का प्रेशर PI, हाँ P, तो यहाँ पर ओके ओके, तो अब बताओ यहाँ पर पहले तो फ्लूइड के कंसेप्ट से P2 निकालोगे, P2 की वैल्यू कितनी होगी जाए यहाँ पर, P0 plus rho g. P0 plus rho gh. फ्लूइड का कंसेप्ट से निकालोगे, अब फिर सरफेस टेंशन से बोलोगे PI माइनस P2, एक ही मेम्ब्रेन दिख रहा है, 2s by r, so PI if you want to find P2 plus 2s by r, और P2 की वैल्यू यहाँ डाल दोगे, जैसा कर यही ना, Yes, sir. ओके, So in questions, what will be we finding, sir? एक्सेस प्रेशर वगैरह, इनसाइड का प्रेशर, चलो इसमें जो है, In this question, P2 will be equal to P0, right? सर एक मिनट दिखाइए ना प्रीवियस पेज। ओ, कृपया लास्ट पेज दिखाइए ना। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन का सपोज एक बबल है सर, इस बबल क्या, बबल है शो के सॉल्यूशन में। योर वॉइस इज ब्रेकिंग, आई कैनॉट, हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो सर। यस, हाँ हाँ हाँ, सर तो एक बबल है इनसाइड अ सोप सॉल्यूशन, और वो बबल में होल हो जाता है, तो उसके अंदर सोप सॉल्यूशन भरने वाला लग जाता है, फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन बन सकता है क्या सर? नहीं 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 नहीं, वो काफी हो जाएगा। यहाँ पे जो P2 है वो P0 के बराबर होगा ना, क्योंकि एयर ही है बबल के अंदर। ओ नहीं, सेकंड वाले केस में एग्जांपल 2 में बोल रहे हो कि एग्जांपल 1? 2 में सर, 2 में। ओ नहीं, ये जो है h डेप्थ इनसाइड है, तो h डेप्थ इनसाइड है, तो P2 को P0 प्लस rho gh लिखेंगे ना, बाय फ्लूइड स्टैटिक्स। नहीं सॉरी सर, PI, P इनसाइड। तो P इनसाइड, अब ये PI है और बाहर P2 है, तो मेम्ब्रेन है भाई, यहाँ मेम्ब्रेन एक फॉर्म हुआ है, तो मेम्ब्रेन की वजह से डिफरेंस आएगा ना। अच्छा सर, सरफेस टेंशन भी रहेगा तो एग्जैक्टली एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। And sir, H is much greater than R. That is our assumption here, right? हाँ, H is much greater than R. Sir, Sir, what will be the case when I mean H and R are comparable? So there will be a difference in pressure all over the bubble. So how will we deal? नहीं नहीं, वो वाला अपन नहीं एनालाइज करते हैं, अपन अपने इसमें यही छोटे वाले ही हैं बस। Okay, sir. क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने पूछा था कि रेडियस कैसे वेरी होगा अगर ये ऊपर नीचे का था, सर आप एक बार वो भी बता सकते हो? अभी रुको, पहले ये वाला करो, मुझे थ्योरी पढ़ाने दो। सर हाँ, मेरे को लास्ट वाले में इसमें डाउट था, एयर वाले में सर 4s पायर सर कैसा है सर, वो नहीं समझा मेरे को। अरे बाबा देखो, पहले ये बताओ कि किसका तुम्हें 2s by r समझ में आया था? हाँ सर, वो 2s by r इसका समझा। एक ही मेम्ब्रेन था। अच्छा, हाँ यहाँ पे अंदर ये बबल है ना। अच्छा, तो दोबारा का अंदर का मेम्ब्रेन दोनों, ओके सर, ये अब आया समझ में? हाँ ये चलो ठीक है, हाँ अब जो है, चलो ठीक है, हाँ तो अब इसको ऐसे भी पूछ लो। हाँ क्या गाइस? सर एग्जांपल 1 में सर एक्सटर्नल प्रेशर 0 है क्या सर, P0? किस पे? एग्जांपल 1 जो आपने बनाया है इसमें। ना मैंने P0 की बात ही नहीं कर रहा, ये PI है, यहाँ जस्ट बाहर P2 है। अच्छा, P2 वैल्यू दिया हम। हाँ, तो PI माइनस P2 इज 2s by r। अच्छा ठीक है, आंसर आपकी वॉइस क्रैक होती है। नहीं सर, बराबर आ रही है। देखो एक मिनट जाओ, यहाँ पर P2 है ना, नहीं यहाँ दिया हुआ है ना भाई, देखो ये वाला P2 है, इनसाइड PI है, तो PI minus P2 is the excess pressure which is due to one membrane which is 2s by r ना। हाँ ठीक है, आंसर एग्जांपल 2 में क्या हुआ सर, वो मेरा नेटवर्क चलेगा था। किसमें क्या अभी कौन सा डाउट? एग्जांपल 2 में सर वो क्या हुआ, P0 देखो P2 की वैल्यू लिया हमने,
और मान लो P2 H डेप्थ पे है तो P2 कैसे निकालोगे? फ्लूइड के कंसेप्ट में ये अपने फ्लूइड्स में पढ़ा था ना, P2 इज इक्वल यस टू राइट सर करेक्ट। हाँ उसी का ही कंटिन्यूएशन है ना, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2। ठीक है, तो सर बेसिकली रो जी एच प्लस 2s बाय आर हो जाएगा ना फिर, नहीं अब जो है, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, पी आई माइनस पी टू। हाँ हाँ, ओके इज इट ओके? यस सर। चलो हाँ, अब देखो गाइस, ड्रॉपलेट, तो मैं इसको ऐसा सोचता हूँ, चलो ये ड्रॉपलेट पूरा एकदम सॉलिड, वन मेम्ब्रेन, तो एक मेम्ब्रेन की वजह से, ठीक है, वन मेम्ब्रेन, और ये भाई छोटा ड्रॉपलेट है, यहाँ तो मैंने बड़ा सा बना दिया है, हाँ तो है तो छोटा, तो यहाँ पे हमने इसको बड़ा सा ऐसा ड्रॉ कर लिया है गाइस। तो ठीक है यार, इसको बड़ा कर लेते हैं, हाँ सर, छोटा सा है ड्रॉ, छोटा सा है ड्रॉ, बड़ा कर रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पर पी नॉट, एक मेम्ब्रेन की वजह से यहाँ का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो 2s/r गाइस, ये लिखा, इज इट ओके? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, अब जो है बबल, ठीक है, बबल, इसको है छोटा सा गाइस, लेकिन बड़ा ड्रॉ कर रहे हैं, हाँ थोड़ा सा लिखने में डेटा लिखने में ये होगा, इसलिए हम उसको बड़ा ड्रॉ कर रहे हैं, और इसका थिकनेस भी नेग्लिजिबल है, यहाँ पे तो मैंने अलग दिखा रहा हूँ, थिकनेस ऐसा लग रहा है कि थिकनेस भी बड़ा है, तो इसके लिए जो है ये ऐसा। सो ठीक है, अब जो है गाइस, यहाँ पर पी नॉट, ठीक है, एक मेम्ब्रेन आया, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पी नॉट प्लस 2s/r लिख रहा हूँ यार, यहाँ का एक मेम्ब्रेन की वजह से फिर इंक्रीज हो रहा है भाई यहाँ पर, ठीक है, एक मेम्ब्रेन की वजह से इंक्रीज हो गया, तो यहाँ का हो गया पी नॉट प्लस 2s/r, और एक मेम्ब्रेन आ गया भाई, मेम्ब्रेन अंदर ही दबा रहा है, तो यहाँ पे और इंक्रीज हो गया, इसके रिलेटिव इंक्रीज हुआ, तो नेट यहाँ पर पी आई जो है, एक मिनट क्या लिखूंगा इसको यहाँ का प्रेशर जो लिख देता हूँ, इसको पी आई which is this value plus one membrane increase, this value plus one membrane increase, one membrane का increase कितना है 2s/r, इसको can I think in this way also? तो सर भाई इसमें n membrane it will be 2ns/r, एक मेम्ब्रेन की वजह से बढ़ गया ना, 2s/r हो गया, तो सिर्फ n membranes 2ns/r हो जाएगा क्या? नहीं नहीं n नहीं होंगे, दो से ज्यादा मेम्ब्रेन कैसे रखे? हाँ सर, दो से ज्यादा हो ही नहीं सर। नहीं नहीं, हाँ हाइपोथेटिकल सिचुएशन में। चलो हाँ, ये गाइस ये वाला हुआ सबका, अभी वही बबल वाला रिपीट अंदर वाले का है क्या? हाँ नहीं, यहाँ का प्रेशर इज पी नॉट, एक मेम्ब्रेन की वजह से यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो गए इस लेयर में, हाँ अंदर वाले मॉलिक्यूल्स में, यहाँ पे पी नॉट प्लस 2s/r हो गया, और एक मेम्ब्रेन आया तो और उसने पी नॉट प्लस 2s/r प्लस 2s/r कर दिया, ठीक तो लिखा है यहाँ पर सर एक और आप बोले पी नॉट ऐड होएगा सर, पी नॉट प्लस 2s/r दो दूसरी बार आएगा। ना ना, देखो इसको क्या लिखा यहाँ पे, डू यू एग्री दिस इज पी नॉट? हाँ सर, बाहर पी नॉट है, तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन की वजह से, एक मेम्ब्रेन ने क्या किया, यहाँ का प्रेशर पी नॉट प्लस 2s/r कर दिया, हाँ सर वो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं। फिर एक मेम्ब्रेन क्या होगा, इसके रिलेटिव और बढ़ा देगा, इस वैल्यू के रिलेटिव, अच्छा रिलेटिव, ओके ओके सर। तो और बढ़ के इतना हो गया, तो फाइनल वैल्यू कितनी होगी, पी नॉट प्लस 4s/r, ऐसा सोच सकते हैं ना? अच्छा ठीक है, रेडियस सेम है कि नेग्लिजिबल थिकनेस है ना? यस 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 यस, चलो सर एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि सर जो आपने R लिखा है वो R1 है कि R2 होगा? ओ अंश, थिकनेस इज नेग्लिजिबल, एक ना यहाँ पर ओके ओके सर, R1 इक्वल टू R2, हाँ थिकनेस इक्वल टू R, thickness is negligible in the drawing, thickness negligible। सर मल्टी लेयर्ड वाला केस नहीं ले सकते क्या? कौन सा? मल्टी लेयर्ड लाइक 3-4 लेयर्स। I am not able to hear your voice, what you are saying? हेलो सर। हाँ हाँ, तो मल्टी लेयर्ड वाला केस ले सकते हैं क्या सर? नहीं वो है नहीं ना चलो ये वाला करो। हाँ, अब जो है गाइस, एक और, जैसे सपोज यू हैव सर एक मिनट लास्ट पेज पे रुको ना एक बार।
समर्थ, हाँ रुक जाओ, बोला मैं बता रहा हूँ। यस यस यस, तो एक मेम्ब्रेन की वजह से 2s/r, फिर ऐसा करते हैं हम, चलेगा यहाँ पर। हाँ, अब जो है एक और क्वेश्चन देता हूँ, जो गाइस ये वाला हो गया कॉपी? हाँ सर हो गया। सर कैन यू, हेलो सर, यस, हाँ आप एक बार बबल का एनालॉजी वापस समझा सकते हो? मेरा वाईफाई थोड़ा स्लो था तो। मिथिल, व्हिच वन यू वांट टू आस्क? कौन सा द पार्ट? बबल एनालॉजी, द वन ऑन द राइट। ओके, ये वाला। हाँ देखो, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे इट इज पी नॉट, करेक्ट? हाँ, पी नॉट से हम क्या किए, फिर एक मेम्ब्रेन अंदर आए, एक मेम्ब्रेन की वजह से देयर इज अ इंक्रीज, सी दिस, यहाँ पे पी नॉट था भाई। हाँ, फिर इंक्रीज हो गया, किसके रिलेटिव? बाहर के रिलेटिव। एक मेम्ब्रेन की वजह से इंक्रीज होता है कितना? 2s/r। मिथिल, दिस यस वन सर, ओके? हाँ, तो यहाँ अब इस रीजन में प्रेशर ये वाली वैल्यू आ गई। फिर और एक मेम्ब्रेन फिर बीच में आ रहा है, तो उस मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन क्या करेगा, इसके रिलेटिव और 2s/r बढ़ा देगा, इसके रिलेटिव। यस सर, भाई इसके रिलेटिव ये वाला कितना है, ये वाला प्लस और 2s/r बढ़ गया, तो नेट कितना हो गया? ओके सर, या थैंक यू। हाँ हाँ, चलो ठीक है। अब जो है यार, ये वाला एक हाइपोथेटिकल करते हैं। चलो इसमें जो है हाई, दिस इज अ हाइपोथेटिकल cylindrical bubble, cylindrical droplet, cylindrical droplet in air। ये ऐसा ड्रॉपलेट है भाई, cylindrical droplet in air। हाँ, इसको ऐसा सोचो ना, वो जो बच्चे खेलते हैं बैलून से, होता है ना, ऐसा वाला बैलून भी तो होते हैं यार, नहीं? ऐसे वाले बैलून, तो उन जो और ये ड्रॉपलेट है, ऐसा इस टाइप का ड्रॉपलेट। ये लेंथी है, मान लो। हाँ, इट्स लेंथी, लेंथ काफी बड़ा है। तो अब मेम्ब्रेन तो पूरा चढ़ गया इसके ऊपर, मेम्ब्रेन दबा रहा है। अब इसमें मुझे जो है, ये बाहर का इज पी नॉट, इनसाइड इज पी आई, दिस, इसका रेडियस इज आर। इसमें बताना है, इसमें एक्सेस प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका? तो 2 times P naught plus 2s/r random guess। इसके लिए हाँ गाइस, इसका डेरिवेशन में कैन समबडी टेल कि कैसे डिराइव करेगा? सर ऊपर P naught plus 2s है, नीचे P naught plus 2s/r और सर टोटल कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे और ऊपर का 2 स्फीयर ऐड कर देंगे, एक स्फीयर। नहीं, ये लेंदी है, काफी लेंदी है, ये वाला पार्ट काफी लेंदी है, सोच लो। आंसर क्या एग्जैक्टली एक बार बताएंगे तो फिर वैसे। सर कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे ना सिलेंडर का? नहीं, यहाँ पर एफबीडी ड्रॉ करके मुझे करना है, कैसे सॉल्व करूँ, कैसे प्रूव करूँ उसको? सर वैसे ही वाटरमेलन के शेल जैसा ले लीजिए। यस सर, वाटरमेलन का शेल जैसा ये प्रूव करना है कुछ। यस सर, ओके, ये प्रूव करना है। हाँ, ये कैसे आएगा यार यहाँ पर? सर आप एक बार वो शेडेड रीजन बता सकते हो पेपर क्या? डायग्राम समझा देंगे सर आप। अरे रे, चलो एक बार फिर से Sir? चलो हाँ, एक मिनट। Sir, is this structure like a test tube? देखो यहाँ पर जो है, Hello. एक मिनट जाओ। हाँ, तो इससे यू हैव अ लॉन्ग, चलो लॉन्ग सिलिंड्रिकल ड्रॉपलेट। लॉन्ग का मतलब गाइस क्या? मतलब लेंथ ज्यादा है सर। हाँ, तो ये लेंथ काफी ज्यादा है, ये लेंथ काफी ज्यादा है यहाँ पर। इसके एंड्स को छोड़ दो अभी। हाँ, ऐसे है। ओके। इसका रेडियस जो है r। अब इसके अंदर क्या है? ड्रॉपलेट है, तो अंदर पूरा भरा हुआ है लिक्विड। हाँ, अब प्रूफ करना है पी आई माइनस पी नॉट। जय कैसे करेंगे यहाँ पर? एनी आइडिया? So slice it into half and then we'll do that same FBD like I did for a tube. गुड गाइस, ये देखो यहाँ पर, इसको Sir, ये कितना पार्ट लेंगे? एल लेंथ का पार्ट। हाँ,
So if you could give those spherical ends, then also we can bifurcate the entire structure into three: the नहीं cylindrical one, then लॉन्ग है, the लॉन्ग है, about to spherical one. नहीं लॉन्ग है ना, तो उसके एंड्स को छोड़िए दो, अच्छा, लॉन्ग okay, fine. मतलब तो बीच में से काट सकते हैं सर। यस। तो आपके पिछले डायग्राम में तो स्पेरिकल एंड्स क्या दिए थे वो? नहीं स्पेरिकल छोड़ दो, वाला पार्ट पे ध्यान ही मत दो, ये एंड्स कहीं पे दूर पे है मान लो। Yes, sir. Then this question becomes like that of the irido which we solved. तो ये ऐसा बन गया, ठीक है, ये ऐसा। अब इसके लिए क्या फ्री बॉडी डायग्राम में बताओ क्या क्या फोर्सेस दिखाओगे इसमें? प्रेशर इनसाइड इनटू पाई आर। तो ऊपर और नीचे सरफेस टेंशन तो रहेगा ही सर, ऊपर और नीचे से। पीआई इनटू कितना हो जाएगा ये वाला? 2 pi RL। 2 पाई आर। और जो अंदर वाला है वो बाहर की तरफ, जो एटमॉस्फेयर का फोर्स राइट साइड पे, दिस इज Fi। अब एटमॉस्फेयर का फोर्स राइट साइड पे P नॉट इंटू 2 पाई RL, और ये मेम्ब्रेन के फोर्सेस। सरफेस टेंशन के मेम्ब्रेन के फोर्सेस कितने आएंगे? सर S into 2L। S into L 2SL। अब जो है दोनों को इक्वेट करते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड। लेफ्ट साइड वाला कितना हो जाएगा? PI 2 पाई RL। और ये कितना आ जाएगा यार, ये वाला P नॉट 2 पाई। Sir, you forgot a pi in the answer. कुछ रॉन्ग है Or क्या? is this a wrong method? कट नहीं हो रहा, कुछ रॉन्ग आ रहा है क्या? Sir, pi cancel नहीं हो रहा। आपने सर शायद वो S by pi r लिखना चाहिए। S by pi r कुछ रॉन्ग आ रहा है क्या यहाँ पर? इसमें जो है ये लेंथ अरे यार ये लेंथ कितना आ जाए, ये वाला एरिया कितना होगा? Yes sir, 2R into L होना चाहिए ना। ये क्या कर रहा हूँ मैं? Pi into 2R into L and F naught I think should be P naught into 2L। R क्यों आएगा? 2R into L होगा ना, करेक्ट। फिर ये वाला 2SL, ओके, 2RL से डिवाइड करो, 2RL से डिवाइड करेंगे, 2RL यस, हाँ अब आएगा। S by R 1 मेंबर्स, हाँ ठीक है। इसमें जो है एक मिनट, हाँ गाइस ये वाला, हाँ ठीक है, ये वाला प्रूव हो रहा है, तो ठीक है एक मिनट, ये वाला गाइस, हाँ तो ये वाला हो गया अपना प्रूफ। जय ठीक है ना, ये वाला प्रूफ जयशंकर? यस सर। ओके ओके गाइस, हाँ एक मिनट जाओ। हाँ देखो गाइस, फिर आज के लिए हम इतना ही करेंगे, यहीं तक। दिस इज द लास्ट डेरिवेशन। एक्सेस स्पेशल का थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, शायद थोड़ा सा टफ पड़ जाए एक्सरसाइज 4 के सम्स, बट ट्राई। हाँ सर थोड़ा रुक सकते हो, मुझे कॉपी करना है ये वाला। आई एम नॉट क्लोजिंग गाइस, जिसका हो गया है ये वाला पार्ट, हाँ दोस गाइस कैन गो फॉर द नेक्स्ट क्लास, और जिसके डाउट्स हैं प्लीज वेट, और इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। हाँ सर मेरे को डाउट था सर, बोलूं मैं? यस यस मेरा डाउट है। यस हाँ श्रेयांश। यस सर, मैं सर एक बार आप वो स्पेरिकल ड्रॉपलेट वाले पे जाएंगे क्या? एक छोटा सा डाउट था। सर मैं लास्ट पे सिखा दूंगा, मैं जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लूंगा अभी। हाँ एक मिनट, जस्ट वेट सर, शिफ्ट यस सर, टेकन, यू कैन शिफ्ट नाउ। ओके श्रेयांश, व्हिच वन? ये वाला? यस सर, वाटर ड्रॉपलेट। हाँ सर, यहाँ पे आपने बोला था कि इनसाइड प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि सरफेस टेंशन लग रहा है सर, बट सरफेस टेंशन तो अलोंग द सरफेस लगने वाला है ना, क्योंकि वो लेंथ के अलोंग, तो सर उससे प्रेशर के कंपोनेंट वैसे ही हो गया ना, जैसे अगर कि हमने सपोज अपने सर पे मास चढ़ा लिया भाई रबर वाला मेम्ब्रेन का, तो रबर वाला मेम्ब्रेन कैसा है? अलोंग द लेंथ, जो खींचा हुआ रबर मेम्ब्रेन है, तो अलोंग द लेंथ हमें पूरा अंदर प्रेस कर दे रहा है, तो और एटमॉस्फेयर भी हमें दबा रहा है, तो जो है एक तो आ गया, एटमॉस्फेयर भी हमें दबा रहा है और मेम्ब्रेन भी हमें दबा दे रहा है अलोंग द लेंथ। सी कोई भी सरफेस पे अगर ड्रॉ देखोगे
तो सरफेस पे जो है टैंजेंशियल फोर्सेस लगेंगे भाई आपके पूरे सरफेस पे, और वो आपको पूरा अंदर प्रेस कर दे रहे हैं, तो अंदर का फ्लूइड का जो है फोर्स एटमॉस्फेयर भी दबा रहा है, मेम्ब्रेन तो भी दबा मुझे रहा है, तो नेट ये पड़ नहीं गया। समझ आ रहा, हाउ विल टेंजेंशियल फोर्सेस अंदर दबाएंगे? अरे ये बताओ कि जैसे जो है ये कोई सरफेस देखेंगे, सरफेस में देखोगे तो सरफेस में अलोंग सरफेस से पास, जैसे आपके पास मान लो एक कोई बॉल ले लोगे, हाँ, उस बॉल पे मेम्ब्रेन चढ़ाओगे, ठीक है। सपोज एक आपने छोटा सा जो गोल्फ का बॉल लिया, ठीक है, गोल्फ के बॉल पर रबर का मेम्ब्रेन चढ़ा दो, बैलून वाला, तो गोल्फ का छोटा सा बॉल, उस पर रबर का मेम्ब्रेन चढ़ाओगे, तो रबर का मेम्ब्रेन जस्ट समझ गया, इट इज लाइक दैट सर्कुलर मोशन वाला क्वेश्चन है, टेंजेंशियल है तो उसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट आएगा ही। करेक्ट, हाँ। ओके सर, इसीलिए प्रेशर ज्यादा हो रहा है अंदर। यस, इसलिए अंदर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, यही दिस वाज द फर्स्ट और पार्ट। सर एक और ये डाउट है कि जो यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखी है इक्विलिब्रियम की, उसमें जो प्रेशर इनसाइड है इनटू पाई आर स्क्वायर, उसमें हमने दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट्स ले लिए ना, उसके बाद हम टोटल प्रेशर इनसाइड लिख रहे हैं। एग्जैक्टली, हाँ, मतलब हमने एक टाइम में एक को कैलकुलेट किया। पहली बार अंदर वाला का अंदर वाले फ्लूइड का फोर्स बाहर की तरफ, उसके दो कंपोनेंट्स Fx Fy, तो Fy's will cancel out, Fx will add up, तो इसको हटाया, फिर Fx का समेशन किया, फिर बाहर वाला एटमॉस्फेयर का फोर्स अंदर की तरफ। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ जो प्रेशर इनसाइड है वो हमने सरफेस टेंशन और नेट या फाइनल प्रेशर, यस सर, ओके, गॉट इट सर, थैंक यू सर। हाँ। हाँ सर, मेरे को एक डाउट था सर, वो 2RL सर वो कैसे हुआ था, वो समझाएंगे सर? अरे हाँ, एक्चुअली मैंने क्या गलती कर दी, तो जो है अब मैंने वहां पे ये गलती कर दी थी भाई। देखो, इसमें प्रोजेक्टेड एरिया लेना पड़ता है, हाँ प्रोजेक्टेड एरिया। हाँ, क्या प्रोजेक्टेड एरिया, अब देखो प्रोजेक्टेड एरिया अगर साइड से देखेंगे, हाँ, प्रोजेक्टेड एरिया मतलब जैसे जो है, जैसे मान लो ये ऐसा है, ये ऐसा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे क्या करो आप, हाँ, इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे लाइट पास कराओ, तो लाइट यहाँ से पास कराएंगे, ठीक है, लाइट पास कराया, और यहाँ पे आपके पास स्क्रीन है, दिस इज योर स्क्रीन। तो ये स्क्रीन में उसका शैडो कैसा बनेगा, ये स्क्रीन में उसका शैडो तो ये वाला ही बनेगा भाई, याद हाँ है? रेक्टेंगल, यस सर, यस सर। तो ये बाबा ये 2R है और ये वाला L है, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, दिस एरिया इज गोना बी 2R into L। सर लेकिन वो कर्व सरफेस वो एरिया आएगा ना PI के लिए, लेकिन अरे लेकिन हम DA का इंडिकेशन थोड़ी ना करते हैं, DA cos थीटा का इंडिकेशन करते हैं ना, व्हिच इज प्रोजेक्टेड, करेक्ट। एंड सर मेरे को एक और डाउट था कि सर ये जो अपने जो हाइपोथेटिकल बना है सिलेंड्रिकल, ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसको सर लैटरली बीच में से काट लें एंड फिर हम प्रूव करें? अरे पूरा लेंथ नहीं, ऐसा अगर ऐसा फिर कैसा लैटरली कैसे काटना चाहते हैं उसको, बीच से ऐसा, स्ट्रेट वर्टिकली काट ले बीच में से एकदम स्लिट। फिर इक्विलिब्रियम का यार, जैसे इसमें जैसे हमारा जिसमें से आता है वैसे करेंगे, लेकिन तुम्हारा अगर कोई मेथड है तो यस टेल, फिर कैन वेरीफाई। क्या बोल रहे सर हम? नहीं, अगर तुम्हारे से, अगर तुमने वैसा कट करके, इफ यू आर एबल टू एनालाइज एंड ड्रॉ एफपीडी एंड शो दैट, देन दैट इज फाइन। अच्छा, हाँ, आपने ऐसे जो छोटा लिया है तो मैं बोला कि पूरा ले लेंगे उसमें से एंड फिर करेंगे एल। करेक्ट, हाँ, इसी का वही कर रहे हैं। दिव्या, यस, व्हाट वाज द डाउट? No, nothing sir, I got clear. सर मेरे को बस एक छोटा डाउट है, तो सर जो फोर्स सरफेस टेंशन में S into L लिखते हैं, इन सम केसेस हम लोग L वो लेंथ लेते हैं ना जिसके अलोंग पूरा सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग 2π और ये सब भी लेते हैं, बिकॉज अलोंग लाइक जो स्फेरिकल बॉडीज है उसमें 2πr आ जाएगा। जैसे जैसे अगर कि मान लो, ठीक है, देखो अगर तुम्हारा लेंथ में इशू आ रहा है भाई, तो आप क्या करो, ये वाला जो हमारा पहला सम था, तो इसके हमने क्या किया, ये पूरा ये लिया, इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर। मान लो पहले हमने वाटरमेलन लिया, वाटरमेलन को कट करने से पहले ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर ली, डू यू एग्री? वाटरमेलन को कट नहीं किया है। यस सर, वी कैन ड्रॉ अ लाइन ऑन लाइक दिस, ठीक है। अब यस
ये बताओ इस लाइन पे सरफेस इनका फोर्स कैसा होगा? नॉर्मल टू लाइन ऐसा लगेगा? यस सर। नाउ यू कट द वाटरमेलन, तो ये तो वाटरमेलन जो बनेगा हाफ वाला, हाफ जो है हेमिस्फेरिकल वाटरमेलन, उसका ऐसे ही हो जाएगा डायग्राम। यस सर। अब इज दिस ओके? वैसे ही यहाँ पे भी कट करो भाई। हाँ सर, और फिर उस लाइन का लेंथ 2πr हो जाएगा। ओके आंसर, बस ये छोटा डाउट है, लाइक मेरे को याद नहीं है कि ऊपर अब हम लोग अगर हाफ ऑफ द बॉडी के लिए प्रूफ करते हैं तो सेम फोर्सेस दोनों लाइक टोटल कंबाइंड बॉडी के लिए डबल क्यों नहीं होते? अरे अपोजिट डायरेक्शन में तब जीरो हो जाएगा ना। अच्छा ओके सर, ओके सर, ओके सर, गॉट इट, गॉट। ठीक है। हाँ एक लास्ट डाउट आप फिर से जाएंगे क्या वो ड्रॉपलेट वाले पे? यस आंसर सर ये नहीं सर, मेरे को बाकी सब समझ गया कि सरफेस टेंशन टैंजेंशियल लग रहा है तो अंदर भी कंपोनेंट आ जाएगा, बट सर जो ये तो इनसाइड प्रेशर में हम काउंट कर रहे हैं, तो सर जो फ्लूइड का प्रेशर तो नॉर्मली आउटवर्ड होगा, तो सर वो दोनों तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो उससे प्लस कैसे हो रहा है? नहीं, वो इनसाइड प्रेशर ही तो फ्लूइड का प्रेशर है। इनसाइड में जो प्रेशर है यस कौन लगा रहा है? फ्लूइड लगा रहा है स्किन पे। यस सर। वही तो इनसाइड प्रेशर है, एक ही तो है, दो और दूसरा कहाँ से आ गया? सर मतलब ये जो सरफेस टेंशन है वो आउटसाइड वाले में आ रहा है। नहीं देखो, हम क्या कर रहे हैं, ये सरफेस इनका फोर्स लेने के लिए पहले तो हमने क्या किया, एक पूरा वाटरमेलन लिया बड़ा सा। यस सर। पहले एक लाइन ड्रॉ कर ली, वाली एक लाइन ड्रॉ करी और फिर यहाँ पे उसको कट कर दिया, ऐसा सेक्शन कट किया। ठीक है, अब ये हाफ पार्ट बन गया, उस हाफ का देख रहे हैं, तो सरफेस इनका फोर्स ऑन दिस लाइन तो ऐसा वाला ये वाला हो गया। अब अंदर जो लिक्विड है, अंदर यहाँ पूरा लिक्विड भरा हुआ है जो एकदम दबा हुआ है भाई, दो लोगों ने मिलके उसको दबा दिया, एटमॉस्फेयर भी और मेम्ब्रेन भी दबा रहा है, तो अंदर के लिक्विड का फोर्स किधर आ जाएगा? बाहर की तरफ। ये तो पूरा दबा हुआ है, अंदर बाहर की तरफ धकेलेगा इसको, मेम्ब्रेन को। मेरे को दबा मत। क्या सर, क्या आप बताओ? नहीं, इसको जैसे कोई इसको मिलके जो लोग प्रेस कर रहे थे, यहाँ पे पूरा मिलके प्रेस कर रहे, तो अंदर का लिक्विड सबको बाहर ढकेलेगा, राइट? यस सर। तो अंदर के लिक्विड का फोर्स यही वाला है, डीएफ, जिसके दो कंपोनेंट्स। यस सर। ये अंडरस्टूड? ओके। अंडरस्टूड? तो मेरे को ये नहीं समझ रहा कि जो सरफेस टेंशन है वो अकाउंट कहाँ हो जा रहा है, वो आउटसाइड में हो रहा है कि इनसाइड में हो रहा है? तो सरफेस इनका फोर्स देखो, सरफेस इनका फोर्स आपको यहाँ पे लेना है, ये वाला मेम्ब्रेन पे, तो इस मेम्ब्रेन पे सरफेस इनका फोर्स ऐसा है, ये हमने लिया ना। वो तो समझ गया। यस सर। यस हाँ, तो सरफेस इनका फोर्स अगर फुल बॉडी को देख रहे हो तो दिस इज योर फुल बॉडी। फुल बॉडी को मिलके पूरा मेम्ब्रेन एकदम अंदर प्रेस कर दिए, लेकिन हम यहाँ पर हाफ बॉडी का एकदम देख के एनालाइज कर रहे हैं, तो हाफ बॉडी पे सरफेस इनका फोर्स इधर आएगा। पूरे फुल बॉडी पे लोगे तो क्या हो जाएगा? पूरे फुल बॉडी पे इस वाले बॉडी पे इधर, इस वाले बॉडी पे इधर, तो नेट जीरो ही हो जाएगा सरफेस इनका फोर्स। अच्छा ओके सर, मतलब जो हमने जो S into 2πr ले लिया है वो पूरा हाफ बॉडी का सरफेस टेंशन हमने ले लिया है एक ही। हाफ बॉडी का पूरे फुल स्फीयर का लोगे तो नेट जीरो हो जाएगा ना, इस पे इधर है, इस पे इधर। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सर। Sir, I had a doubt in this sum. Like, if you wanted to do it by elements, you would have to take solid angle, right? Instead of plane angle. ओ, इसके लिए ये वाला? हाँ सर, एलिमेंट से करना हो, मतलब ये वाले हाफ कर वाले मेथड से नहीं करना। लेकिन वो अपने इसमें है नहीं ना अभी, मतलब। हाँ मतलब लाइक आई वांटेड टू आस्क, लाइक वो नहीं हो रहा था उस प्लेन एंगल से, इसलिए। स्पेशल कोऑर्डिनेट सॉलिड एंगल उससे करना होगा, लेकिन वो अपने है नहीं, इसलिए ना। हाँ ओके सर। एक्चुअली इसका प्रूफ भी उन लोगों ने एनसीईआरटी में दिया नहीं है, ये फिर भी हम लेके कर रहे हैं, अदरवाइज क्या हो जाएगा, बहुत ही अजीब सा लगता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लेना अच्छा नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया है इसलिए। ओके सर। सर मेरे को भी एक डाउट है। सर आपने वो बबल का समझाया था ना, वो मेरे को नहीं समझा, ड्रॉपलेट और बबल जो लिखा था ना। इसके पहले वाला कि बाद वाला? पहले वाला। ओके, नहीं इसके बाद है, इसके बाद है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल के बाद है। इसके भी बाद। ये वाला क्या? आपने वो ड्रॉपलेट वन मेम्ब्रेन और बबल, हाँ ये वाला क्या?
हाँ बबल वाला नहीं समझा मेरे को। अब देखो, हाँ ये ड्रॉपलेट वाला यू अंडरस्टूड दिस वन? हाँ हाँ ठीक है, ड्रॉपलेट वाला कैसे किया था बताओ। ये जो यहाँ पे पी नॉट है, एक मेम्ब्रेन अंदर जाता है, एक मेम्ब्रेन कितने का इंक्रीज कराता है? पी नॉट 2s/r का। 2s/r हाँ। यहाँ अगर पी नॉट है तो अंदर मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन ऐसे खींच रहा है भाई इसको, हाँ बाहर की तरफ खींच रहा है ना? नहीं, मेम्ब्रेन दबाएगा ना उसको, हम्म मेम्ब्रेन उसको दबा रहा है अंदर। ओके। तो अंदर दबा रहा है तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। हम्म तो यहाँ अगर पी नॉट है तो यहाँ पर बढ़ा हुआ प्रेशर कितना होगा, कितना बढ़ाएगा? 2s/r। 2s/r हाँ। तो क्या लिखेंगे? पी नॉट प्लस 2s/r। हम्म ये अंडरस्टूड, यहाँ का प्रेशर अंदर, हाँ 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 अंदर का ज्यादा है। अंदर का ज्यादा है। वैसे ही यहाँ पे मेम्ब्रेन पकड़ो, यहाँ बाहर पी नॉट है तो एक मेम्ब्रेन की वजह से यहाँ पर इस रीजन में प्रेशर क्या हो जाएगा? पी नॉट प्लस 2s/r। तो एक मेम्ब्रेन की वजह से इतने का इंक्रीज आएगा। हाँ अब ये इस रीजन का इतना हो गया प्रेशर, ये पूरा, ठीक है हाँ इतना पूरा प्रेशर हो गया। अब और एक मेम्ब्रेन यहाँ पहुंचना है तो और एक मेम्ब्रेन है हमारे पास, तो ये मेम्ब्रेन और बढ़ा देगा अंदर का प्रेशर। अच्छा तो इसीलिए और एक बार हमने 2s/r लिया। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, टोटल हो गया पी आई पी नॉट प्लस। तो अगर इस बबल का थिकनेस नेग्लिजिबल नहीं होता देन वी वुड हैव टू टेक r1 एंड r2 इंस्टेड ऑफ r। यस 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 करेक्ट एग्जैक्टली समझा। थैंक यू सर। हाँ सर वो वाटरमेलन वाले पेज पे एक बार जाओगे सर, वहाँ पे आप बनाया था। नहीं लगता आज वाटरमेलन को खा ही जाओगे, बताओ। हाँ अभी सर सीजन नहीं देखे। हाँ सर मैं ये बोला था, आपने बोला कि आधे के केस 2s/r किया, तो साथ में कर देंगे तो सरफेस टेंशन। अरे बाबा पूरा बॉडी लोगे तो इस वाले मेम्ब्रेन पे सरफेशन का इधर फोर्स, इस वाले पे सरफेशन का इधर फोर्स, तो नेट फोर्स और तो सरफेशन जीरो ही हो जाएगा ना। तो हमें सरफेशन निकालना है, वो तो आने से पहले ही कैंसिल हो गया, तो निकालोगे कैसे? सर मैं बोला था हमने आधे बॉडी का 2s/r निकाला, तो पूरे का 4s/r होना चाहिए ना सर, फिर देखा जाए तो। अरे नहीं, हमने तो आधे बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया और उससे निकाला। ये ऐसा थोड़ी ना कि आधे बॉडी का है, अंदर प्रेशर पीआई कांस्टेंट है, ऐसा नहीं कि आधे बॉडी की वजह से पीआई है। पूरे बॉडी का नेट प्रेशर, नेट इनसाइड पूरा अंदर जो ड्रॉ किया उसके अंदर पूरा प्रेशर इज पीआई। फिर ये पूरा जब हो गया फिर उसको हमने दो पार्ट्स पे कट किया। हाँ हाँ वो अंदर का सरफेस जितने बैलेंस हो गया इसलिए 2s/r हो गया। यस 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 4s/r हो सकता। तो वो नेट है जो है, नेट लेके पूरे बॉडी का एक बार इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम इसके हाफ पार्ट का करते हैं। ओके ओके थैंक यू सर। हाँ यस हाँ सर कैन यू गो टू द फर्स्ट पेज? एक सेकंड। फर्स्ट पेज इसके पहले वाला और नहीं सर फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज वाला, फर्स्ट पेज कौन सा गया? सर सेकंड भी चलेगा। फर्स्ट पेज नहीं सेकंड पेज वैसे ही ओके। हाँ सर इसमें आपने सरफेस टेंशन का फोर्स वर्टिकल कैसे लिया? अरे नहीं वर्टिकल नहीं, ये एक्चुअल तो ऐसा पड़ा हुआ है, ऐसा मान लो ये फ्रेम था, हाँ इस टाइप का मान लो ये आपका फ्रेम। अरे वो वाला वीडियो था ना, फिर उसने क्या किया, यहाँ फिल्म बनाया, थ्रेड डाली, बीच वाला तोड़ दिया। सर मैं बस इतना ही पूछ रहा हूँ कि वो सरफेस टेंशन जो मतलब वो RD थीटा का एलिमेंट है, उस पर जो वो सरफेस टेंशन लग रहा है वो मतलब बाहर की तरफ ही लगेगा ना भाई, इस लाइन को बाहर की तरफ ही खींचेगा ये छोटे से एलिमेंट को। हाँ सर तो मतलब हर एक एलिमेंट पे अलग अलग एंगल पे लगेगा ना टू द वर्टिकल। नहीं हम तो इस छोटे से एलिमेंट का FBD ड्रॉ कर रहे हैं। हाँ सर इस छोटे से एलिमेंट का FBD ड्रॉ करोगे तो इनवर्ट फोर्स इक्वल टू आउटवर्ड फोर्स करेंगे, करेक्ट? हाँ सर जो T का कंपोनेंट है हाँ वो इनवर्ट आ जाएगा और सरफेस इनका मेम्ब्रेन को बाहर खींचेंगे तो आउटवर्ड आ जाएगा, करेक्ट? ओके सर ओके है ना? चलो हाँ गाइस। हेलो सर। यस हाँ सर आप एक और बार बता सकते हो कि वो सरफेस टेंशन ये ड्रॉपलेट के अंदर का प्रेशर क्यों बढ़ा रहा है? ओके ठीक है या फिर ऐसा करते हैं, देखो नेक्स्ट क्लास में फिर से ये वाला फिर से रिवाइज करेंगे अपन, ये वाला मैं PDF फिर से रिवाइज करके फिर से शेयर करेंगे, ठीक है नचिकेत? हाँ ओके सर ओके गाइस थैंक यू सर। थैंक यू गाइस। हाँ कल नेक्स्ट क्लास में फिर अपन डिस्कस करते हैं, मंडे को शायद होगा ना क्लास अपना।
तो मंडे की क्लास में वाला फिर से पूरा एक बार फिर से रिवाइज करेंगे अपन। ओके गाइस, हाँ बाय और थैंक यू।